कुछ हो जाता तो इतने लंबे। दोस्तों, सऊदी अरब से कुछ बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो सऊदी अरब में गैर मुल्की काम करते हैं तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरब में जो नियम और जो कानून लगते हैं तो उन लोगों को आपको जानना ज़रूरी रहता है। अगर कानून के बारे में आपको नहीं जानकारी रहता है तो आप काफ़ी बड़ी समस्या में आ सकते हैं, और समस्या के साथ साथ आने के बाद में आपकी जो परेशानी है वो भी बढ़ सकती हैं। जैसे कि अपडेट के मुताबिक देखा गया है कि जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी या फाइनल एग्जिट जाते हैं, और देखा जाता है कि कुछ लोग एग्जिट जाने के बाद में और उनका फिर से आना रहता है सऊदी अरब में, और कुछ लोग जो रहते हैं सऊदी अरब से छुट्टी चले जाते हैं और उनका अकामा वैलिड रहता है, तो वो लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों के बीच देंगे, क्योंकि सन 2026 से कुछ बहुत ही बड़ा नियम में बदलाव कर दिया गया है और इस बदलाव को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही हैं। जो आप जानते हैं कि ईरान में जो इस समय विवाद चल रहा है और उससे बहुत ही रिलेटिव अपडेट निकल के आई है, तो हम आपको दोनों खबरों आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट रहता है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना, क्योंकि ताकि जो आने वाली खबरें रहें उनको आप लोगों के बीच पहुँचे और पहुँचने के बाद में आप लोगों को जानकारी मिले। चलते हैं दोस्तों, जो सऊदी अरब से अपडेट निकल के आ रहा है कि सऊदी अरब के जवाजात में एक अपडेट देकर एक गैर मुल्की ने कुछ सवाल किए हैं, और सवाल ऐसा किया है कि जो व्यक्ति सऊदी अरब से छुट्टी चले जाते हैं और छुट्टी जाने के बाद में देखा जाता है कि किसी कारण की वजह से वो अपने मुल्क अपने देश में ही रह जाते हैं और वहाँ से अपना एग्जिट या तो अपना जैसे कि आपका इकामा ख़त्म हो जाता है या तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, और सोचता है कि हम आप अपने मुल्क में रहकर ही वीज़ा एक्सटेंड करा लें या तो इकामा अपना बढ़वा लें या तो हम अपना फाइनल एग्जिट करवा लें। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे सवाल देखा जाता है कि जवाजात की तरफ से अपडेट दिया गया है कि अगर आप छुट्टी पर जाते हैं और आपका छुट्टी ख़त्म होने से पहले आपको अपनी छुट्टी एक्सटेंड करवा लेना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। अगर आपका छुट्टी ख़त्म हो जाता है और आपका वीज़ा जो रहता है, जैसे आपकी इकामा रहता है, वो भी एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसे में आपका जो है बढ़ पाना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। आपका अगर वीज़ा एक्सपायर होने से पहले हो आपको अपना इकामा जो है उसे रिन्यूअल करवा लेना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है, नहीं तो आप सऊदी अरब के लिए नो एंट्री हो जाएंगे, आप सऊदी नहीं आ सकते हैं। तो इन बात को जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि सऊदी जवाजात के अपडेट ने ये बताया है। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है कि सऊदी अरब से अगर आप फाइनल एग्जिट चले जाते हैं और जाने के बाद में अगर आप सोचते हैं कि हम दूसरे वीज़े पे एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर आप सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट जाते हैं, जिससे कि आपका इकामा वैलिड रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फाइनल एग्जिट अगर चले जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आप 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में अपना मेडिकल कराकर दूसरे वीज़े पे एंट्री बहुत ही आराम से कर सकते हैं। वहाँ पर आपका कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब से अगर आप सफ़र जाते हैं या फाइनल एग्जिट जाते हैं, तो आप लोगों को ये नियम के बारे में जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी रहता है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप देख रहे होंगे कि ईरान से निकल के आ रही है कि ईरान में जो इस समय प्रदर्शन चल रहा है, और प्रदर्शन के साथ साथ देखा जाता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी ने एक अपडेट में बताया भी है कि जैसे कि अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, दुबई से बात किया था, जो उनका एयरवेज रहता है, वहाँ पर अपनी मिलिट्री उतारने के लिए एयरवेज मांग रहा था अमेरिका, लेकिन देखा जाता है कि ना तो सऊदी अरब इस बातों को एग्री किया है, ना तो कतर भी किया है, और ना तो देखा जाता है कि दुबई किया है कि हमारे यहाँ पर अगर आपकी मिलिट्री रहती है और आप यहाँ से ईरान के ऊपर हमला करते हैं, तो ईरान अगर पलटवार हमारे देश पे करेगा तो काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है
कि इस समय जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और उनके साथ साथ देखा जाता है कि सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत जो हैं सब लोग एक साथ हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका को अपनी जगह नहीं इस्तेमाल करने दे रहे हैं कि अगर अपनी जगह पर हम इस्तेमाल करने के लिए देते हैं तो हमारे लिए भी बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि दोस्तों देखा जाता है और बताया भी गया है कि जो ईरान में प्रदर्शन चल रहा था और उस प्रदर्शन का कल बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ, जैसे कि सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्ला खामनी ने बताया भी है कि इस प्रदर्शन का जब जायजा लिया गया है और जब जांच किया गया है तो इसमें देखा गया है कि इजराइल और अमेरिका का ही हाथ था। जो प्रदर्शन कर्मी जो ईरान के अंदर मारे गए हैं तो उनका जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल है। जैसे सुप्रीम लीडर ने ईरान के कहा है कि इसकी जिम्मेदार इजराइल और अमेरिका है, जो यहाँ पर प्रदर्शन करा रहे थे और जो प्रदर्शन कर्मियों की जाने गई हैं तो इसका जिम्मेदार ईरान वो इजराइल और अमेरिका है। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ जानकारी अगर मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जो देश दुनिया की ताज़ी खबरें आती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने की और शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो में कुछ जानकारी आप लोगों को मिली होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई अगर आपका क्वेश्चन है और कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। जो रिप्लाई का जवाब रहेगा हम तुरंत आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।